हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब्सिडरी अलायंस के बारे में। क्या है सब्सिडरी अलायंस, इसका क्या पर्पस था ब्रिटिशर्स को इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने के पीछे, और कौन कौन से राज्यों ने ब्रिटिशर्स की इस पॉलिसी को एक्सेप्ट किया। डॉक्ट्रिन ऑफ अलायंस एक एनेक्सेशन पॉलिसी थी जो मार्कस वेलेस्ली ने स्टार्ट की थी, जो कि इंडिया के गवर्नर जनरल रहे थे 1798 से 1805 के बीच। ये एक एनेक्सेशन पॉलिसी थी जो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट की थी। एनेक्सेशन का मतलब है कब्जा कर लेना, किसी भी तरह उस जगह पर अपना कंट्रोल, उस जगह का अपने हाथ में ले लेना एनेक्सेशन कहलाता है। तो इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने का पर्पस ब्रिटिशर्स का ये था कि इंडिया के एक बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लें, वो बिना डायरेक्ट युद्ध लड़े, मतलब युद्ध ना लड़ना पड़े, और इस पॉलिसी को फॉलो करके वो लोग इंडिया के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में कर लें, युद्ध भी ना करना पड़े और ज्यादातर इंडिया का पार्ट उनके कब्जे में आ जाए। ये इस पॉलिसी का पर्पस उनका था। अब क्या था इस पॉलिसी में, क्या इसके रूल्स थे। इंडियन रूलर्स जो भी सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करेंगे उनको अपनी सेना को हटाना होगा। सबसे पहले तो उन्हें ये करना होगा, मतलब वो अपनी कोई सेना नहीं रखेंगे, उसे ब्रिटिश फोर्सेस को अपने राज्य में रखना होगा, उस रूलर को, और उनके सारे खर्चे वो ही रूलर उठाएगा। अगर वो उनके सारे खर्चे उठाने में असमर्थ रहता है या नहीं उसको दे पाता है तो पेनल्टी के रूप में उसको अपना राज्य ब्रिटिशर्स को सौंपना चल पड़ेगा, मतलब उसका पूरा राज्य ब्रिटिशर्स के कब्जे में चला जाएगा। अगर वो उस खर्चे को नहीं उठा पाएगा, वो पेनल्टी जो उन्होंने फिक्स की है वो नहीं दे पाएगा, तो उसका सारा राज्य ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। रूलर्स को फोर्स किया जाता था कि एक ब्रिटिश ऑफिशियल को वो अपने राज्य में रखें, जिसे वो रीजेंट कहते थे। जितने भी दूसरे राज्यों से रिलेटेड मामले होते थे वो ब्रिटिशर्स हैंडल करेंगे, इस बात के लिए रूलर्स को फोर्स किया जाता था। और वो लोग जो भी डिसीजन लेंगे फॉरेन अफेयर्स के बारे में, वो सब उस रूलर को, जो सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करेगा, उसे मानने पड़ेंगे। मतलब फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड जो भी डिसीजंस ब्रिटिशर्स लेंगे उसको सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करने वाले रूलर को मानना पड़ेगा। और इन सब के बदले में कंपनी क्या करेगी, कंपनी उस रूलर को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करती थी। अगर कोई भी दूसरा राज्य उनके ऊपर अटैक करेगा तो वो उसकी रक्षा करेंगे। हैदराबाद के निजाम सबसे पहले उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया 1798 में, और अपनी टेरिटरीज ब्रिटिशर्स को सुपुर्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अवध के नवाब को भी 1801 में अपनी आधी टेरिटरी ब्रिटिशर्स को सौंपनी पड़ी, क्योंकि वो सब्सिडरी अलायंस के लिए मनी पे करने में, जो भी थी फिक्स उनकी, वो देने में असमर्थ रहे थे। किसने किया था उनको, रिचर्ड वेलेस्ली ने, जब वो इंडिया के गवर्नर जनरल थे 1798 से 1805 के बीच में। पेशवा बाजीराव टू को भी सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो ये थी ब्रिटिशर्स द्वारा इंट्रोड्यूस की गई पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और इस तरह की दूसरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।